जिस वक्त सच्चे पातशाह गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो सिखों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। सिखों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की अनिश्चितता पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मौके का फायदा उठाकर सोढ़ी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य श्री तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी में। हम बात कर रहे थे जब गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनके सिखों ने उनसे पूछा कि अब आपके बाद कौन हमें रूहानी उपदेश करेगा। तो आपने जवाब दिया कि वो बाबा बकाला गांव में मिलेगा। तो इधर जो असली शिष्य थे तेग बहादुर जी चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक सिख था जो सौदागर था। अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया, डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु है, अगर वो मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरें भेंट करूंगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफ़ी मुनाफा कमाया। जब वो गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहाँ 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब सोचने लगा कि मोहरें किसको दूं। कुछ समझ में ना आया। आखिर 5-5 मोहरें सबके सामने रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र न किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको हम तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर लें। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरें आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहिब ने कहा कि बाकी मोहरें कहाँ हैं? तूने 500 मोहरों का वादा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतार कर कंधा दिखा दिया। यह कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरें रख दी। जब पक्का निश्चय हो गया हो, उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, यानी गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया रे। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियां उठ गई। उनका रोजगार बंद हो गया। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी भारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। संतों के पास तो नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं मारते, घमंड नहीं करते। धन्यवाद जी वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ
कहानी आपको पसंद आएगी और प्रेरणादायक लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। वाहेगुरु, सत श्री अकाल।